हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस क्या होता है? अ वर्ड इन अ सेंटेंस विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विद अनदर नाउन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन दिखाने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। यहाँ पे दो नाउन्स हैं, रमेश और स्कूल गेट। इनको कनेक्ट करने के लिए हमने एट का यूज़ किया है, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। एट हमारे पास क्या है? एक प्रेपोजिशन है। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे आई को माई फ्रेंड्स के साथ रिलेट करने के लिए हमने फॉर का यूज़ किया है, तो फॉर हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। अब कुछ प्रेपोजिशंस देखते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में डेफिनेट डे दिया हो, डेफिनेट डेट दिया हो, तो दोनों ही केस में ऑन आएगा। ऑन 25 जनवरी, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है। अगर आपके पास डेफिनेट टाइम दिया हो तो आपको एट लगाना है, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। अगर डेफिनेट मंथ गिवन है तो आपको इन लगाना है। डेफिनेट ईयर गिवन है तो भी आपको इन लगाना है। इन जनवरी, इन फरवरी, इन 2026, इन 2027 जो ईयर है आपके पास। और अगर आपके पास डेफिनेट लोकेशन है तो आपको ऐट का यूज़ करना है। ऐट करनाल, ऐट दिल्ली। समझ में आया? जो हमारे पास सेकंड रूल है उसमें देखिए, डेथ दो तरीके से होती है। या तो आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपको कोई बीमारी हो, डिसीज़ हो। तो जब भी आप एक्सीडेंट में किसी की डेथ होगी तो आप प्रेपोजिशन क्या यूज़ करोगे? इन। ही डाइड इन अ एक्सीडेंट। अगर किसी की डेथ डिसीज़ की वजह से हो तो आप क्या कहोगे? डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। ठीक है ना? तो डिसीज़ से मरने पे आपको ऑफ लगाना है। एक्सीडेंट से अगर कोई मरेगा तो आपको प्रेपोजिशन इन यूज़ करना है। थर्ड रूल, टूल, इंस्ट्रूमेंट और वेपन, इन सब के साथ आपको कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है? विद प्रेपोजिशन लगानी है। विद नाइफ, विद गन। समझ में आया? अब हमारे पास फोर्थ रूल है। जैसे आपके पास हमारे पास जगह आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है तो वो हमारे सिर के ऊपर है और मूविंग है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है? ओवर लगाना है। हमारे सिर के ऊपर कुछ हो और वो मूविंग हो, मूव करने वाली चीज़ है, तो हम क्या कहेंगे? हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? ओवर। अब हमारे सिर के ऊपर तो पंखा भी है, लेकिन पंखा तो फिक्स है ना, मूव तो नहीं कर रहा, तो आप क्या लगाओगे? प्रेपोजिशन अबव। ठीक है। और जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी है तो क्या बोलेंगे? बुक ऑन टेबल। और जो गेंद है वो टेबल के नीचे रखी हुई है तो आप क्या बोलोगे? बॉल अंडर टेबल। तो इस तरीके से आपको प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। जब हम लेवल, पोजीशन या फिर रैंक की बात करते हैं, जैसे कि कोई पहले लेवल पे है, कोई दूसरे लेवल पे है, पोजीशंस, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, तो उस टाइम हम किस तरह की प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं? ऊपर वाले के लिए अबव, कि राम इज़ अबव श्याम, या फिर श्याम इज़ बिलो राम। ठीक है, तो आप इस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। कवरिंग, जैसे आपने एक किसी चीज़ को कवर कर लिया है, आवरण, चारों तरफ से कवर करने के लिए अगर आप किसी प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे तो उस टाइम आपको प्रेपोजिशन लगानी है ओवर। कवरिंग के साथ प्रेपोजिशन लगेगी ओवर। जब आप आवरण मतलब कवर करने की सेंस में यूज़ कर रहे हो तो ओवर। अब फिफ्थ रूल जो है, कंटेन्ड। अगर कोई सामान अंदर रखा हुआ है तो उस केस में प्रेपोजिशन लगेगी इन। लेकिन अगर कोई सामान आप अंदर भर रहे हो, जैसे जग के अंदर आप पानी भर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? वाटर इनटू द जग, है ना? पोर वाटर इनटू द जग। अंदर भर रहे हो तो इनटू लगाना है,
अगर अंदर रखा हुआ है तो इन लगाना है, ठीक है, वाटर इन द जग, और फिल वाटर इन टू द जग। बाउंड्री की बात आ जाए, एरिया की बात आती है, जब इस बाउंड्री में है तो वहाँ पे इन लिखना है। जैसे आपको बताना हो कि कौन सा किस रेंज में बाउंड्री में आता है, तब प्रेपोजिशन कौन सी यूज होती है, इन। अगर आप लार्जर एरिया की बात करें तो प्रेपोजिशन आएगी इन दिल्ली, इन कोलकाता। लेकिन अगर आपके पास डेफिनेट लोकेशन है जहाँ पे आप जा रहे हो या घूम रहे हो या बैठे हो, तो आपके पास एट आएगा, ठीक है, एट ताज होटल, एट वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। तो अभी हम 8th रूल देखते हैं। अगर आपके पास बाय मतलब बाय है और यहाँ पे एंड ऑफ डे, मतलब एंड ऑफ संडे, एंड ऑफ मंडे, एंड ऑफ फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, है ना, तो वहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, बाय, ठीक है। बाय प्रेपोजिशन लगेगी, कब लगती है, जब एंड ऑफ के बाद आप किसी दिन का नाम लिख दो, संडे, मंडे, या फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, एंड ऑफ 2026 ईयर, है ना, तो वहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगेगी, बाय। तो सेंटेंस बनेगा बाय एंड ऑफ दिस वीक, बाय एंड ऑफ संडे, बाय एंड ऑफ मंडे, बाय एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी। अब हम देखते हैं रूल नंबर 9, गुड और बैड। गुड और बैड वर्ड की हमारे पास फिक्स प्रेपोजिशन होती है एट, कि गुड और बैड के साथ आपको प्रेपोजिशन हमेशा एट लगानी है। वेट, वेट की भी हमारे पास फिक्स प्रेपोजिशन होती है फॉर, तो वेट के साथ भी आपको लगाना है फॉर। फोन्ड, फोन्ड के साथ आपकी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी ऑफ, कि आप इस चीज़ के बड़े ही क्या हो, फोन्ड हो, मतलब पसंद है आपको ये चीज़, ठीक है, शौकीन हो आप इस चीज़ के। जेलस आ जाए तो वहाँ पे भी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी आपके पास ऑफ। क्रूअल और काइंड के साथ आपकी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी टू, ही इज़ काइंड टू मी, ही इज़ क्रूअल टू मी। पे अटेंशन आ जाए जहाँ पर, उसके साथ भी आपकी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी टू। ध्यान देने की बात हो तो फिक्स प्रेपोजिशन आएगी टू, पे अटेंशन टू दिस मैटर, पे अटेंशन टू दिस क्लास। रूल नंबर 15, अक्रॉस। अगर आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के अर्थ में कोई प्रेपोजिशन लगाना चाहते हो तो आप किसका यूज़ करोगे, अक्रॉस का। आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है, इस किनारे से उस किनारे तक जाना है, तो आप अक्रॉस दिस रिवर, समझो यहाँ पे रिवर है, इस किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है, तो आपको अक्रॉस यूज़ करना है। रूल नंबर 16, एंटर। अब एंटर के साथ आपको कौन कौन सी प्रेपोजिशन लगा सकते हो। अगर आप एंटर का यूज़ कर रहे हो कहीं पे एंट्री करने के लिए, तो आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी। एंटर द रूम, ठीक है, आप रूम में एंटर कर रहे हो तो आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी। लेकिन अगर आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप लिखोगे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो एंटर के साथ प्रेपोजिशन लगानी है इनटू। लेकिन अगर आप कहीं रूम में एंटर कर रहे हो, स्टेडियम में एंटर कर रहे हो, स्कूल में एंटर कर रहे हो, तो आपको एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, आप सीधा लिखोगे एंटर द स्कूल। 17th रूल, मोशनलेस। अगर आपके पीछे कोई चीज़ है और उसमें कोई गति नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे, बिहाइंड। मतलब स्कूल इज़ बिहाइंड मी, स्कूल मूव तो नहीं कर रहा ना, लेकिन वो आपके पीछे है और उसमें कोई मोशन भी नहीं है, तो आप बिहाइंड लगाओगे। लेकिन अगर आपके पीछे कोई चीज़ है तो और वो गति में है, उसके अंदर मोशन है, तो आफ्टर लगाओगे। सपोज करो आपके पीछे कार आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, दिस कार इज़ आफ्टर मी, बिकॉज वो आपके पीछे है और पीछे पीछे आपके आ रही है, तो आप लगाओगे आफ्टर प्रेपोजिशन। और अगर पीछे है लेकिन मूव नहीं करती, स्टेबल है एक जगह पे, तो आप बिहाइंड लगाओगे। 18th रूल, क्वेरल। अगर आपका क्वेरल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है किसी पर्सन के साथ, तो आपको विद प्रेपोजिशन लगानी है।
और अगर मैटर है मतलब क्वेरल, जिस बात के ऊपर आपकी लड़ाई हुई है जो मैटर है, तो आप क्या लगाओगे, ओवर। तो अगर आपकी लड़ाई हो जाती है राम के साथ तो आप लिखोगे क्वेरल विद राम। और अगर आपकी लड़ाई हो रही है खाने पीने के ऊपर तो आप लिखोगे क्वेरल ओवर फूड। जिस मैटर पे लड़ाई हो रही है तो उसके लिए ओवर, जिससे लड़ाई हो रही है उसके लिए विद। अब है रिमाइंड। रिमाइंड की भी आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन होती है ऑफ, रिमाइंड ऑफ दिस, ठीक है। यू शुड रिमाइंड मी ऑफ दिस मैटर। तो रिमाइंड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है आपको, ऑफ। इनवाइट, किसी ओकेजन पे इनवाइट करना है तो आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे, टू, इनवाइट टू दिस प्लेस। अब हमारे पास एक लुक वर्ड है, इसके साथ 4 तरह की प्रेपोजिशंस आती हैं। अगर आप कहीं पर देख रहे हो तो आप क्या लगाओगे, लुक एट, वहाँ पर देखो, लुक एट दिस मिरर, लुक एट दिस फोन। अगर आप किसी चीज़ को तलाश कर रहे हो तो आप लुक के साथ क्या लगाओगे, फॉर, लुक फॉर द पेन, लुक फॉर द मोबाइल। अगर आप किसी की देखभाल कर रहे हो तो आप लुक के साथ किसको लगाओगे, आफ्टर को, लुक आफ्टर हर मोम, लुक आफ्टर हर फादर। ओके। अगर आप छानबीन कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, इनटू, लुक इनटू दिस मैटर। ओके। रूल नंबर 22, अफ्रेड और स्केयर्ड वर्ड के साथ भी एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है, ऑफ। अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, समझे। अब एक वर्ड आ रहा है कंप्लेन। कंप्लेन के साथ भी 3 तरह की प्रेपोजिशन आती हैं। अगर आप किसी को कंप्लेन कर रहे हो तो आपको टू लगाना है, कंप्लेन टू हायर अथॉरिटी। अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो तो अगेंस्ट आएगा, कंप्लेन अगेंस्ट मी। और किसी विषय के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो तो आप लिखोगे कंप्लेन अबाउट दिस मैटर, कंप्लेन अबाउट स्कूल। ओके। और अगर आपके पास, अब हमारे पास है 24th रूल, गिवन टाइम पीरियड, तो आप उसके लिए लगाओगे विद इन, कि एक टाइम पीरियड दे दिया आपको किसी चीज़ के लिए, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, है ना, विद इन 1 ईयर। तो वहाँ पे आपके पास आएगा विद इन, आपको विद इन लगाना है। अब टाइम, अब टाइम के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, अगर आप के हाथ में जो है वॉच तो आप तब पूछोगे बाय, किसी के हाथ में घड़ी है तो आप कहोगे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच सर, कि आप अपनी वॉच के हिसाब से बताओ। और दो हमारे पास जो अदर वॉच हैं तो वहाँ पे अगर आप क्लॉक के साथ लगाओगे तो क्लॉक में जब टाइम देखना होता है या बताना होता है तो हम बोलते हैं, प्रेपोजिशन लगाते हैं इन। व्हाट इज़ द टाइम इन योर क्लॉक, व्हाट इज़ द टाइम इन क्लॉक, है ना। और जब वॉच है आपके, घड़ी है हाथ में, तो वहाँ पे क्या लगाओगे, बाय। साइड बाय साइड चलना होता है तो कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, अलोंग, ठीक है। मतलब साथ साथ में चल रहे हो तो ही इज़ वॉकिंग अलोंग साइड मी, ठीक है ना। अलोंग आएगा जब आप साइड बाय साइड चल रहे हो, प्रेपोजिशन आएगी अलोंग। अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो फिक्स प्रेपोजिशन आएगी फ्रॉम, सफ़र फ्रॉम एंगर, सफ़र फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। बिकॉज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आएगी ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट। 29th रूल, कम गो ट्रैवल जर्नी। अगर आपके पास ये 4 वर्ड हैं, अच्छा अगर आपके पास इनके बाद बाय लगा हुआ है, कम बाय कार, कम बाय बस, कम बाय ट्रेन, तो बाय के बाद आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है ना। और अगर आपके पास इन लगा है, कम इन कार, तो इन के बाद आर्टिकल आएगा इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कार है, कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, कम इन अ कार, कम इन अ बस, कम इन अ ट्रेन, कम इन अ शिप। और अगर बाय लगा हुआ है तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना, ट्रैवल बाय कार, ट्रैवल बाय बस, जर्नी इन अ कार, जर्नी इन अ बस, जर्नी इन अ ट्रेन। समझ में आया। एग्री, अगर आप किसी पर्सन के साथ एग्री हो तो आपको विद लगाना है, अगर आप किसी मैटर पे एग्री हो तो आपको टू लगाना है। जैसे एग्री विद राम, आई एग्री विद श्याम। अगर आप किसी मैटर पे एग्री हो
आई एग्री टू वट ही से, मतलब जो आप बोल रहे हो मैं उससे एग्री करता हूँ, या फिर जो आपकी एडवाइस है मैं उससे भी एग्री करता हूँ। तो मैटर के साथ एग्री कर रहे हो तो टू लगाना है, अगर आप किसी पर्सन के साथ एग्री कर रहे हो तो आपको विद लगाना है। 31 फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब आप इसके बहुत ही शौकीन हो, है ना, फॉन्ड ऑफ क्रिकेट मैचेस। और फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मतलब होता है लगाव, तो उस केस में आपकी फिक्स प्रेपोजिशन बनती है फॉर, ठीक है। तो जिस चीज़ से लगाव होता है फॉन्डनेस फॉर, फॉन्डनेस फॉर डॉल, जैसे गर्ल्स को डॉल के लिए फॉन्डनेस मतलब लगाव है, तो फॉन्डनेस फॉर हर डॉल, ठीक है। और फॉन्ड ऑफ डॉल्स मतलब डॉल्स का शौक है, अगर लगाव है तो फॉन्डनेस फॉर डॉल्स आएगा। अब नो के साथ अगर आप किसी को जानते हो, मतलब नोन टू, अगर आप वो आपको जानकार है तो आप क्या लगाओगे, नोन टू मी, ही इज़ नोन टू मी, मतलब मैं उसे जानता हूँ। लेकिन अगर कोई जगह है जो प्रसिद्ध है, फेमस है, तो ही इज़ नोन फॉर दिस एंड दैट, जैसे आगरा इज़ नोन फॉर ताजमहल, दिल्ली इज़ नोन फॉर कुतुब मीनार, जो जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बीकानेर इज़ नोन फॉर इट्स स्वीट्स, वो अपनी स्वीट्स के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शेप। शेप और नेचर अगर दोनों में बदलाव हो जाए तो मेड फ्रॉम लगाएंगे, लेकिन शेप में बदलाव हो जाए, नेचर में बदलाव ना हो तो मेड ऑफ। जैसे लकड़ी से टेबल भी बन जाती है, अलमीरा भी बन जाती है, लेकिन रहती तो वो लकड़ी है ना, उसके नेचर में तो कोई बदलाव नहीं आता, है ना। तो शेप ही तो बदली है, नेचर तो सेम ही है, तो आप क्या लगाओगे, मेड ऑफ वुड, टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, क्योंकि वुड का नेचर भी सेम ही है और टेबल का नेचर भी सेम है, तो नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, शेप बदली है तो मेड ऑफ लगाना है। अगर नेचर भी बदल गया है और शेप भी बदल गया है तो आपको मेड फ्रॉम लगाना है। अब जैसे ये कागज़ है, ये कागज़ पेड़ से बनता है, तो यहाँ पे मेड फ्रॉम आएगा ना, बिकॉज शेप भी बदल चुकी है और नेचर भी बदल चुका है। सो पेपर आर मेड फ्रॉम ट्रीज। समझ में आया? अब हम देखते हैं टाइम के बारे में। जैसे यहाँ भी टाइम लिखे है, यहाँ भी टाइम लिखा है और बीच में लगा है एंड, तो आपको प्रेपोजिशन क्या लगानी है, बिटवीन, बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। लेकिन अगर बीच में दो टाइम्स के बीच में टू लगा है तो आपको प्रेपोजिशन कौन सी लगानी है, फ्रॉम, फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन चलता है, फ्रॉम एंड टू का कॉम्बिनेशन चलता है, बिटवीन 4 PM एंड 6 PM, फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। कॉन्ग्रेचुलेट की भी फिक्स प्रेपोजिशन होती है ऑन की, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। अगर आप किसी में से देख रहे हो तो आप प्रेपोजिशन क्या लगाओगे, में से के लिए आप लगाओगे थ्रू, ठीक है। ही इज़ थ्रू द स्टॉर्म, वह तूफान में से निकल गया, में से की सेंस में थ्रू लगेगा। कम, अगर आप किसी जगह से आते हो तो आप क्या लगाओगे, फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम जयपुर, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, ओके। ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, प्लेस से आ रहे हो ना तो फ्रॉम लगाना है आपको। अगर आप बिलोंग करते हो, ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, अब वहाँ पे आएगा आपके पास बिलोंग टू की सेंस, आप एक रिच फैमिली को बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा कम के साथ ऑफ, बिलोंग टू की सेंस में आएगा ऑफ, और प्लेस कम फ्रॉम जयपुर, ही कम्स फ्रॉम जयपुर, तो वहाँ पे प्लेस की सेंस में आएगा फ्रॉम। तो कम ऑफ, जब आप कहीं से बिलोंग करते हो तो आपके पास ऑफ प्रेपोजिशन आएगी बिलोंग टू की सेंस में। रीड, स्टडी, रिसर्च, आप किसी सब्जेक्ट मैटर पे, किसी मैटर पे या सब्जेक्ट पे रीड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या फिर रिसर्च कर रहे हो तो आप प्रेपोजिशन कौन सी लगाओगे, ऑन। ही इज़ रिसर्च, मतलब वो रिसर्च कर रहा है किसके ऊपर, मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा के ऊपर,
या स्टडी कर रहा है मैथमेटिक्स, रीड कर रहा है नोवेल्स, ठीक है। इनवाइट, आप किसी को वेलकम कर रहे हो तो भी प्रेपोजिशन क्या लगेगी, टू, तो भी कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, टू। अब है पेमेंट की बात। पेमेंट अगर कैश में हो तो आपको लगाना है इन, चेक के द्वारा हो तो बाय, कार्ड के द्वारा हो तो भी बाय, करेंसी है तो इन लगाना है आपको। बाय क्यों लगाना है, चेक और कार्ड दोनों मीडियम है पेमेंट करने के लिए। ही इज़ डूइंग पेमेंट बाय चेक, ही इज़ डूइंग पेमेंट बाय कार्ड, ठीक है। जब कैश में करता है ही इज़ डूइंग पेमेंट इन कैश, ठीक है। और करेंसी की सेंस में भी इन ही आता है, इन डॉलर्स, इन रुपीज़, ही इज़ डूइंग पेमेंट इन डॉलर्स। जब करेंसी की बात आएगी तो इन लगाना है। एग्री, अगर आप पर्सन के साथ करते हो तो विद, मैटर पे एग्री करते हो तो एग्री टू दिस कंडीशन, ओके। मैटर की सेंस में टू आएगा। अब है एंग्री, एंग्री अगर पर्सन के साथ हो तो विद, आई एम एंग्री विद श्याम, ओके। अगर मैटर, कोई मैटर है जिस पे आप एंग्री हो, एंग्री एट, तो उस केस में आएगा एट। कोई भी मैटर है जैसे एंग्री एट हर सिस्टर बिकॉज शी डिडंट डू हर वर्क, नहीं, विद पर्सन के साथ एंग्री है तो विद आएगा, ठीक है। कोई मैटर हो जाए तो वहाँ पे आपके पास एंग्री के लिए प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, एट आएगी। आस्क, अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो आपको आस्क के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी। आस्क अ पेन, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, है ना, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन आप कुछ मांग रहे हो, जैसे किसी से पेन मांग रहे हो, आस्क फॉर अ पेन, आस्क फॉर कॉपी। 43 बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आएगी इन, आई बिलीव इन, आई ट्रस्ट इन, आई फेथ इन। बिवेयर, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आएगी ऑफ, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ फेक पीपल। 45 प्रेपोजिशन क्लोज, अगर आप कुछ बंद कर रहे हो तो नो प्रेपोजिशन, क्लोज द डोर, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन क्लोज, नेक्स्ट, अपोजिट, इनके साथ एक प्रेपोजिशन आती है टू, जब आप किसी के पास में होने की बात में बोलती हो, ही इज़ क्लोज टू द नेक्स्ट, मतलब जो भी उसको हमारे पास क्या मिलने वाली है, कोई भी चीज़ मिलनी है, ही इज़ क्लोज टू द स्टेशन, ही इज़ नेक्स्ट टू द स्टेशन, ही इज़ नेक्स्ट टू हिम, ठीक है। तो उस सेंसेस में आपके पास टू आएगा। जो आसपास की चीज़ के लिए हम बोल देते हैं ही इज़ क्लोज टू सक्सेस, ठीक है, द सक्सेस इज़ नेक्स्ट टू हिम, ये सब चीज़ें। फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, इन सब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आएगी टू। फेथफुल टू हिम, लॉयल टू हिम, ऑनेस्ट टू हिम, डेडिकेटेड टू हिम। 47 स्माइल, लाफ, शाउट, स्क्रीम, येल, क्राई, बार्क, इन सब की फिक्स प्रेपोजिशन होती है एट, सबके साथ प्रेपोजिशन क्या आएगी, एट। स्माइल एट हिम, लाफ्ड एट हिम, शाउट एट हिम। लिसन, सुनने की बारी हो तो भी प्रेपोजिशन कौन सी लगानी है आपको, टू। लिसन टू हिम, लिसन टू द सर, लिसन टू मैम। 49 प्राउड, जब आपको गर्व हो, ही प्राउड ऑफ हिज सिस्टर, ही प्राउड ऑफ हिज फादर, ही प्राउड ऑफ हिज मदर। अगर आपको किसी काम में है प्राउड, ये तो है गर्व, आपको गर्व है, ठीक है। प्राइड, प्राइड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन, ठीक है। और आपके पास 50th देखिए, प्राउड के साथ ऑफ लगाना है, प्राइड के साथ इन लगाना है। ही हैज़ प्राइड इन हिज वेल्थ, उसको अपनी वेल्थ में प्राइड है, ठीक है, प्राइड महसूस होता है। डिपेंड, रिलाई, काउंट, बैंक, इन सब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आएगी ऑन। ही डिपेंड ऑन हिम, यू कैन काउंट ऑन हिम, यू कैन बैंक ऑन हिम, इसका मतलब है निर्भर होना या फिर भरोसा होना। रिप्लाई, इसके लिए भी आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन होती है टू। अगर आप रिप्लाई का यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रेपोजिशन लगानी है टू, लेकिन अगर आप रिवर्ट का यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्ट का मतलब है कि आप रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और जब आप रिप्लाई वर्ड यूज़ करते हो तो प्रेपोजिशन लगानी है टू, लेकिन जब आप रिवर्ट लगाते हो तो आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी। 52 एम,
अगर आप कोई टारगेट रख रहे हो, एम को आप वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो, लक्ष्य रखना, एम एट विनिंग द वर्ल्ड कप। और अगर आप एज अ नाउन यूज़ कर रहे हो एम को, एम ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एम को यूज़ करना है कि आपने टारगेट रखा है तो एट आई एम्ड एट क्वालिफाइंग द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आई हैव एम ऑफ बिकमिंग अ गवर्नमेंट टीचर। एक होता है लक्ष्य होना, एक होता है लक्ष्य रखना। लक्ष्य रखना मतलब एट, लक्ष्य बताना कि ये आपका लक्ष्य है तो आप लगाओगे ऑफ, ये आपका लक्ष्य है। कलर, कलर के लिए आएगी इन रेड, इन ब्लू, इन ग्रीन, ठीक है। 54 देखते हैं, एक्यूटेड, दोष मुक्त करना। किसी पे कोई दोष लग गया था, क्राइम लगा दिया था, आरोप लगा दिया था, उससे किसी को आज़ाद करना, तो एक्यूटेड ऑफ क्राइम, एक्यूटेड ऑफ मर्डर, मतलब उसको उससे आज़ाद कर दिया। जैसे किसी पे मर्डर का आरोप लग गया तो उसको आज़ाद कर दिया, एक्यूटेड ऑफ द मर्डर, ठीक है। एक्यूज का मतलब है दोष लगाना, इसमें आप बोलोगे एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर केस, मतलब उसके मर्डर करने का आरोप लगा दिया। एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, एक्यूज्ड ऑफ थीफ, ठीक है ना, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो वहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन आएगी। श्योर, एश्योर के साथ भी आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन आएगी ऑफ, आई एम श्योर ऑफ दिस, आई एम श्योर ऑफ दिस। 57 बोस्ट या फिर ब्रैग, इसकी फिक्स प्रेपोजिशन भी है ऑफ, इसका है डींगे मारना, ही ब्रैग, अब ही ब्रैग ऑफ हिज वेल्थ, कार, किसी भी चीज़ की डींगे मारना। ही बोस्ट ऑफ हिज फरारी, ही बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, ही बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। 58 ब्रेक, ब्रेक के साथ आप लगाओगे इनटू, तो ये आपके पास एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है जिसका मतलब है सेंध लगाना। दे ब्रेक इनटू देयर होम, दे ब्रेक इनटू देयर हाउस, कि वो उनके घर में सेंध लगाई, उनके घर में घुस गए। तो ब्रेक के साथ आपके पास प्रेपोजिशन आएगी इनटू। 59 है चार्ज, एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो उसका मतलब आएगा आरोप लगाना। द पुलिस चार्ज्ड हिम विद थेफ्ट, पुलिस ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। शी वॉज चार्ज्ड विद मर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब एज अ वर्ब यूज़ करोगे तो विद लगाना है, और अगर नाउन यूज़ करोगे तो ही इज़ फेसिंग अ चार्ज ऑफ मर्डर, वह हत्या के आरोप का सामना कर रहा है। द चार्ज ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्टर वाज फॉल्स, तो जब एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो ऑफ लगाना है, एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो विद लगाना है। डील, डील वर्ड आ जाए, अगर आपको डील करना है बिहेवियर तो विद लगाना है, डील करना है बिजनेस में तो आपको इन लगाना है। डील इन दिस बिजनेस, इन दैट बिजनेस, डील विद हिज बिहेवियर, तो वहाँ पे बिहेवियर वाली सेंस में विद लगाना है, बिजनेस वाली सेंस में इन लगाना है। पार्ट, अगर एज अ वर्ब यूज़ करेंगे अलग होना की सेंस में, अगर आप अलग हो रहे हो पर्सन से तो पार्ट फ्रॉम लिखना है। अगर आप किसी मैटर से अलग हो रहे हो, किसी एग्रीमेंट से अलग हो रहे हो तो आप लगाओगे विद। अगर आप पर्सन से अलग हो रहे हो तो आपको लगाना है फ्रॉम, ठीक है। और अगर आप किसी मैटर, किसी एग्रीमेंट से अलग हो रहे हो तो आपको लगाना है विद। अगर आप पार्ट को एज ए नाउन यूज़ कर रहे हो तो आपको बताना है पार्ट ऑफ दिस मैटर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें बतानी है। प्रेपोजिशन इज़ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो इस तरीके से आपको पार्ट के साथ ऑफ का यूज़ करना है। ही पार्ट हिज वे फ्रॉम हिज पार्टनर, मतलब पार्ट हिज वेज मतलब अपने रास्ते अलग किए, फ्रॉम हिज पार्टनर, और मैटर आएगा तो उसकी केस में विद लगेगा। आप किसी मैटर से अलग हो रहे हो। हैबिट, इसकी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी ऑफ, एडिक्टेड की फिक्स प्रेपोजिशन आएगी टू,
हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, एडिक्टेड टू ड्रिंक। 63 फैमिलियर, अगर आप पर्सन से हो तो टू लगाओगे, सिचुएशन या फिर किसी एरिया से फैमिलियर हो तो आप विद लगाओगे। फैमिलियर टू हिम, फैमिलियर विद दिल्ली, फैमिलियर विद दिस polluted city। 64 सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, संतुष्ट हो तो आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे? विद। सेटिस्फाइड विद, कंटेंटेड विद। सुविधा युक्त होना, फर्निश्ड, उसके साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी विद। कोप, अगर आप सिचुएशन, मैटर या प्रॉब्लम के साथ कोप कर रहे हो तो विद आएगा। अगर आप किसी पर्सन के साथ कोप कर रहे हो तो विद आएगा। ही कोप अप विद हिम, ही कोप विद दिस सिचुएशन, ही विल कोप विद दिस सिचुएशन, ही विल कोप अप विद हिम। बिवरेजेस, पेय पदार्थ। एब्सटेन का मतलब है परहेज करना, इसके साथ प्रोपोजिशन आएगी फ्रॉम। ही इज एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। रिफ्रेन का मतलब है दूर रहना, तो यहाँ पे भी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी फ्रॉम। एपोलोजाइज्ड, अगर आप पर्सन के साथ कर रहे हो तो टू, ही एपोलोजाइज टू हिम। अगर आप किसी चीज़ के लिए एपोलोजाइज कर रहे हो तो वो बन जाता है मैटर। एपोलोजाइज्ड फॉर वट एवर क्राइम ही हैज़ डन, या फिर जो भी मैटर के लिए वो एपोलोजाइज बोलना चाहता है, गुस्सा होने के लिए। एपोलोजाइज्ड फॉर माई एंगर। बिसाइड का मतलब है बगल में, बिसाइड्स के अतिरिक्त, जब आप एक चीज़ के अलावा कुछ चीज़ मांगते हो। रोटी के साथ चावल, राइस बिसाइड्स, राइस बिसाइड्स रोटी, तो रोटी के अतिरिक्त चावल। बिसाइड मतलब कोई चीज़ आपके बगल में है। 70th, जब भी कोई दो शब्दों को जोड़ा जाए एंड से और उन दोनों शब्दों के अलग अलग प्रेपोजिशन बनते हैं तो दोनों प्रेपोजिशन को उन शब्दों के साथ लिखा जाएगा, स्किप नहीं करेंगे। आपके पास एंड वर्ड है, इसके इस साइड भी एक वर्ड है, उस साइड भी एक वर्ड है, और दोनों वर्ड्स की प्रेपोजिशन अलग अलग है, तो आपको दोनों की अलग अलग प्रेपोजिशन ही लिखनी है, स्किप नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट, इसकी फिक्स प्रेपोजिशन है फॉर। रिस्पेक्ट फॉर हिम। फेथ इन हिम, फेथ के साथ आएगा इन। अलार्म, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, इनकी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी एट। इनका मतलब है चौंकना या फिर चकित होना। अमेज्ड का मतलब है चौंकना या फिर चकित होना। अलार्म्ड एट हिम, अलार्म्ड एट फायर, एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज्ड एट हिज लुक्स, अमेज्ड एट हिज लुक्स। डिज़ायर के लिए आएगी फिक्स प्रेपोजिशन फॉर। डिज़ायर्स के लिए आएगी ऑफ, इसका मतलब है इच्छा, कि आपकी इस चीज़ के लिए इच्छा है। और डिज़ायर्स के लिए आता है इच्छुक, आप इस चीज़ के इच्छुक हो। डिज़ायर्स ऑफ बिकमिंग रिच, डिज़ायर फॉर बिकमिंग रिच, रिच बनने के लिए इच्छा होना या फिर रिच बनने के इच्छुक होना। जब आप इच्छुक हो तो ऑफ लगाना है, अगर आपके पास सिर्फ इच्छा है तो फॉर। ठीक है, किसी चीज़ की इच्छा होना उसके लिए लगाते हैं फॉर, और इच्छुक होना उसके लिए ऑफ। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ भी टू लगता है। सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, सुपीरियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, फिक्स प्रेपोजिशन है। मॉर्निंग के लिए आएगा आपका इन, इन मॉर्निंग। नून के लिए आएगा एट नून। आफ्टरनून में भी इन आएगा, इन आफ्टरनून। इवनिंग के लिए भी इन आएगा, इन इवनिंग। नाइट के लिए एट आएगा, एट नाइट। मिडनाइट के लिए भी प्रेपोजिशन आएगी एट। लिमिट के साथ आपकी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी टू। लैंड से पहले प्रेपोजिशन आएगी ऑन, ऑन दिस लैंड, लिमिट टू दिस। डिक्लाइन, अगर आप किसी के एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है तो आप ऑफ लगाओगे। अगर किसी के थॉट्स में डिक्लाइन है तो इन लगाओगे।
किसी के थॉट्स गिरते ही जा रहे हैं तो आपको इन लगाना है। किसी का एम्पायर, साम्राज्य है, कंपनी डिक्लाइन की तरफ है तो आपको ऑफ लगाना है। बिजी के लिए फिक्स प्रेपोजिशन आएगी विद। 80th, जब दो लोगों के बीच बात हो तो आता है बिटवीन, और जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच बात हो तो आता है अमंग। जब दो लोग बात करेंगे तो बिटवीन लगाना है, दो से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो अमंग लगाना है। इंट्रोडक्शन के लिए फिक्स प्रेपोजिशन आएगी टू। इंट्रोडक्शन के लिए फिक्स प्रेपोजिशन आएगी टू। तो इस वीडियो में हमने फिक्स प्रेपोजिशंस देखी हैं कि किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।